हेलो गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आप लोग को एक होमवर्क दिया था जो कि आज मैं डिस्कस करूंगा। यही आपका होमवर्क था कि द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट अंडर 3 बाई 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर 30 इज, यही इसी का वैल्यू पूछा था। तो आप इसे हायर पावर को हायर पावर को कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है ना, उसे यूलर्स फॉर्म में आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है। और आप इसे रेशनलाइज करके भी आप इसे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। और एक मैं अभी बता रहा हूं जो कि एडजस्टमेंट है, आप एडजस्टमेंट करके आंसर ला सकते हो। और वो एडजस्टमेंट बेस्ड है ओमेगा पर। जैसे कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ओमेगा के फॉर्मेट में दिख रहा है, इसीलिए हमने चाहा कि आप एडजस्टमेंट कर दोगे तो ज्यादा जल्दी आपका आंसर आने का चांस हो जाता है। तो देखिए, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 हो जाए। तो -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, और यहां पे क्या बचा 2, 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर 30। और ये क्या हो जाएगा ओमेगा, और 2 ये 2 चल जाएगा, और फिर 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर 30, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 30 और ओमेगा टू दी पावर 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और इसे आप क्या लिख सकते हो 15 लिख सकते हो ना, 15 लिख सकते हो कि नहीं। इसी प्रकार से आप 2 टू दी पावर 30 कर दो, ओमेगा टू दी पावर 30 कर दो, फिर यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर लो 1, फिर इसका हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर -2 आयोटा। ठीक है। और इसे होल टू दी पावर 15 कर दो। तो देखो आप यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर 30 और ओमेगा टू दी पावर 30, और यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 टू दी पावर आयो 2 आयोटा 2 टू दी पावर 15। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव तो ओवरऑल रहेगा ही, नेगेटिव तो ओवरऑल आ ही जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 15 ऑड है तो 2 टू दी पावर 15 हो जाएगा, आयोटा टू दी पावर 15 हो जाएगा। तो ये और ये काट दोगे तो क्या हो जाएगा -2 15 ओमेगा 30, और ओमेगा 30 ये कुछ नहीं है, ये 1 है, डिविजिबल बाय 3 है इसीलिए। और यहाँ पे आयोटा के पावर 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है। 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे होल टू दी पावर 15 आ गया, नेगेटिव आया। ठीक है। और यहाँ पे आगे ठीक है, तो ऊपर चला गया, और 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिविजिबल है, चलती है 12, और फिर 12 13 14 15 3, ठीक ही तो है। और इनका वैल्यू होता है माइनस आयोटा। ठीक है, इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा। तो -2 15 ओमेगा, ये तो कट गया। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, और नीचे में इस फॉर्मेट में आपका आंसर नहीं दिया होगा, तो इसीलिए आप इसे ऊपर ले जाइए आयोटा आयोटा, और ये दोनों मिलके फिर से नेगेटिव दे देगा, फिर से नेगेटिव दे देगा, तो इस नेगेटिव को प्लस कर देगा। ठीक है, इस नेगेटिव को प्लस कर देगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2020 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है। और लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा वेयर आई इक्वल टू रूट अंडर -1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू आप कुछ भी एज्यूम कर लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है ना, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए सॉल्यूशन में देख लीजिए कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस 3 प्लस आयोटा और एक्स प्लस आई वाई
प्लस 3, यहाँ पे प्लस नहीं है भाई, इक्वल का साइन है, 3 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपका हो गया रियल नंबर, यह हो गया इमेजिनरी नंबर, ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेट कर दो, जस्ट इक्वेट, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3 आ गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है प्लस एक्स इक्वल टू 3, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, ये गया तेल लेने, और ये इधर आ जाएगा 6x, और ये इधर चल जाएगा तो 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो x ये आ जाएगा और y ये आ गया। नाउ मॉडुलस ऑफ z बोल रहा है, तो x प्लस आई वाई है, जो कि x क्या निकला 4/3, फिर प्लस y क्या निकला 1, इसका अंडर रूट हो जाता है 9/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 9, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 5/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि 2019 में पूछा गया था, ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z माइनस आयोटा बाय z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 5/2, देन द वैल्यू ऑफ z मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 3 आयोटा इज व्हाट। ये पूछ रहा है भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इसका कैलकुलेशन हल्का सा लंबा जाएगा। तो देखिए z माइनस आयोटा और फिर z प्लस 2 आयोटा, हम लोग z को क्या एज्यूम कर रहे हैं भाई, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो x प्लस आई वाई माइनस आई, फिर x प्लस आई वाई प्लस 2i, देखो, और फिर x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा, और फिर ये इक्वल टू क्या दे रखा है 1, ये इक्वल टू क्या दे रखा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस भी दे रखा था ना भाई, यहाँ पे मॉडुलस भी दे रखा था, मॉडुलस भी दे रखा था, तो आप इसे उस साइड ले जा सकते हो ना, उस साइड ले जा सकते हो। तो देखो नीचे वाला पहले देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 आयोटा। ठीक है, मैं ये क्या कर लिया, ब्रैकेट में क्यों कर दिया, क्योंकि ये इमेजिनरी और रियल को समझ रही हो ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहां भी यही हो जाएगा, इधर ले जाओ पहले, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दोगे तो हट जाएगा, ये हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या कहाँ गया टेन लेने, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, तो ये भी कहाँ गया तेल लेने, और ये जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा, और ये उस साइड चला जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा y। ठीक है, और फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर 4 माइनस 4y, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे देखो 2 गया, हाँ, और यहाँ पे 3 आया, कुछ तो मिस्टेक हो रही है हुई, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i, इसे उस साइड ले जाया जाएगा, जो कि 2i है उस साइड ले गए तो हो जाएगा -2, उस साइड ले गया तो -2, और इसे इस साइड ले आया तो -3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, ये आ रहा है, और ये आना नहीं चाहिए, रुक जाओ, तो देखो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इस साइड हो जाएगा, और जब ये उस साइड जाएगा तो 6 हो जाएगा भाई,
6y हो जाएगा, 6y इस साइड जाएगा 6y और ये आ जाएगा इधर, तो -6 -3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है 2, तो 1 माइनस y इक्वल टू ये हो जा रहा है। अब मॉड्यूलस ऑफ 5/2 ये गिवन में है, गिवन में, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर दिस इक्वल टू 5/2 और हम लोग y इक्वल टू निकाल लिया -1/2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस इसको क्या 1/4 हो जाएगा और 5/2 यहाँ पे 1/4 क्यों, क्योंकि y इक्वल टू -1/2 हम लोग का आ चुका है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू 25/4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लेंगे, यहाँ पे 25 माइनस 1/4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 और 4 6 से 24, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 6 प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू निकल गया और आपको पूछ रहा है कि हमको ये देना है, ठीक है। तो जेड तो हम लोग का आ गया, क्या आ गया +-√6 और फिर y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -1/2 आयोटा आया। अब बोल रहा है इसमें ये वाला वैल्यू निकाल ले, तो z जो कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये वाला वैल्यू देखो, तो यहाँ +-√6 हो जाएगा -1/2 आयोटा +3 आयोटा, ठीक है। तो +-√6 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे देखो 6 5 6 और फिर -5 आयोटा/2 ये हो जा रहा है। अब हमें मॉडुलस करना है, और जब मॉडुलस करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रियल पार्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 + 25/4, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या 24 + 25/4 रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा 49 और ये 4 रूट अंडर 7/2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। 7/2 इज योर फाइनल आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सच दैट दिस, ठीक है। तो ये इसे आप क्या कह सकते हो, एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ z यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ z 1-0, ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट है ना जी। और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ z यहाँ पे -1 और 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ z 0 और यहाँ 1, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आप अब इसके बाद क्या करना होगा, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है, इससे तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स से पता नहीं चल रहा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देख लो कि ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और जब हम लोग ये ड्रॉ किए ना, तो यहाँ पे सर्कमसेंटर बन गया, सर्कमसेंटर जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो इक्वल है, रेडियस इक्वल है ना भाई, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि O इज ओनली पॉइंट विच लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल नहीं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव में माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 1, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस में है, हाँ ये इक्वल डिस्टेंसेस में, ये इक्वल डिस्टेंसेस में है, ठीक है। ये नहीं, ये इक्वल डिस्टेंसेस में, ये इक्वल डिस्टेंस में, ये इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट तीनों इक्वल डिस्टेंस में, और इसीलिए एक ही पॉइंट बनेगा जो कि ये पॉइंट बनेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1। तो 1 इज योर राइट आंसर, 1 इज योर राइट आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें थिंकिंग पावर को चेक किया गया था। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है जेड का स्क्वायर इक्वल टू आयोटा मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। यहाँ पे जेड हम लोग ले चुके हैं एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आयोटा, और यहाँ पे मॉड्यूलस है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मॉड्यूलस का तो हम लोग काम कर लिए, रूट अंडर हो जाएगा और ये चल जाएगा तेल लेने। एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आयोटा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2i y, फिर इसको इस साइड ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में ले आओ, फिर यहाँ पे 2i माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये आयोटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ तक आ चुके हैं, और अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। जेड लाइज ऑन दिस। ठीक है, तो देखिए आई वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजनरी पार्ट यहाँ भी 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, एक ये आया, और इसका 2i इक्वल टू यहाँ भी 0 इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, जब इसे 0 कर लो और यहाँ पे 2y कर दो। ठीक है, 2y कर दो, 2y कर दिया, 2y होगा यार, 2y तो x y हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे x छूट गया था, यहाँ भी x छूट गया था, तो आप यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया। तो देखो कह रहा है कि देखो z और इसमें भी z है, ठीक है, कॉमन है, तो यहाँ पे जेड लाइज ऑन का मतलब है कॉमन पार्ट को आप लोग को देखना है। कॉमन पार्ट जो देखो इस कर्व में देखोगे ना, इस कर्व में देखोगे तो ज्योमेट्रिकली यही बनेगी, ये कॉमन पार्ट हो गया, यही कॉमन पार्ट हो गया, कॉमन पार्ट। ठीक है, और यही कॉमन पार्ट को क्या कह रहा है, जेड लाइज ऑन, इसीलिए कॉमन पार्ट को आपको यहां कंसीडर करना है। तो जेड एक्स इक्वल टू प्लस वाई आया, एक्स इक्वल टू प्लस वाई आया, तो इसीलिए आपका ये आंसर राइट होगा। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2020 में इसे भी पूछा गया था, अभी मैं जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन को करते जा रहा हूं। ठीक है, तो लेट u इक्वल टू 2z प्लस आयोटा बाई z माइनस के आयोटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, पहले से कह रहा है, एंड k इज ग्रेटर देन जीरो इफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय रियल पार्ट ऑफ u और इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इक्वल टू 1 intersects the y axis at the points P and Q where PQ equal to 5, then the value of K is what, ये पूछा है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो U हम लोग को दे रखा है, U हम लोग को पहले यहाँ पे 2x प्लस आई वाई आयोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे x प्लस आई वाई माइनस की आयोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे 2i प्लस 1 ये आयोटा कर लेते हैं, फिर ये x प्लस वाई माइनस के आयोटा कर देते हैं, फिर यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, रेशनलाइज कर रहे हैं, आप लोग को मैं बता चुका था रेशनलाइज क्यों किया जाता है इसको। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर, फिर आपको केवल रियल पार्ट देखो, रियल केवल नहीं, अभी पहले आपको फर्दर ले जाते हैं, फिर हो जाएगा 2x वाई माइनस के, चलो पहले रियल पार्ट को एक साइड डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो इसे इस साइड देखो, ये गया ये, फिर ये इसे साथ, तो फिर हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा आयोटा के कारण, 2i प्लस 1 और फिर y माइनस के, ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को मैं देख रहा हूँ, अब इसे पहले ले जा रहा हूँ, x 2i प्लस 1 और x आयोटा, और फिर एक बार इसे माइनस 2x वाई माइनस के आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा वो पता, आप लोग सभी को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो
आयोटा हो जाता है स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है -1, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब देखो क्या कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ यू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, ठीक है। तो आप इसे फर्दर प्रोसीड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 2x² प्लस 2y प्लस 1, फिर y माइनस के प्लस यहाँ पे 2xy प्लस x माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 2xk, ठीक है। ये और ये कहाँ गया, तेल लेने चल गया, ठीक है, कहाँ तेल लेने, और आप यहाँ पे प्लस कर दे रहे हो ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 1, और इसके नीचे जो है x² प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं ये वाला यूज किया हूँ, तो देखिए अब डायरेक्ट हम लोग का ये आ गया, इसे उस साइड ले जाते हैं। 2x² प्लस 2y प्लस 1 y माइनस के प्लस x माइनस 2xk और इक्वल टू 1 है, तो x² प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लेते वीडियो बन रहा है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q। तो एट पॉइंट P एंड Q, यहाँ पे P रख लो, यहाँ पे Q रख लो, यहाँ पे 0x हो जाएगा, x y एक्सिस में क्या होता है 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 पुट करो, y का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 पुट करो, पुट कर दिया 2y प्लस 1, फिर y माइनस के, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, तो y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आप इस साइड ले आओ, तो y माइनस के और कॉमन ले लो, तो 2y प्लस 1, फिर ये माइनस y प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे y इक्वल टू के हो गया एक वैल्यू, और यहाँ पे ये कट y इक्वल टू -1 प्लस के, ये दूसरा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वैल्यू हो जाता है। हल्का सा वेट कीजिए। देखो y इक्वल टू के आया और y इक्वल टू -1 प्लस के आया, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस जो है PQ, जो है PQ दे रखा है, PQ क्या दे रखा है भाई 5, और हम लोग को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, सो 0 माइनस 0 x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस के, ठीक है। ये पता है ना भाई, तो देखो ये प्लस हो जाएगा, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 5, स्क्वायरिंग कर देंगे तो नहीं करो स्क्वायरिंग अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो के प्लस 1 प्लस के यानी कि 2 हो जाएगा, ये हो जा रहा है इसका होल स्क्वायर है, और 5 ये पता है ना क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 2k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और देखो है ना ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो 6th क्वेश्चन, इफ a and b are real numbers such that 2 plus alpha whole to the power 4 equal to x a plus b alpha, where alpha is the -1 plus √3 iota by 2, इसे अल्फा कह के आपको सॉल्व करवा है, ठीक है। और आप अगर इसे अल्फा कह के सॉल्व आगे करोगे ना, तो आपका जो आप हल्का सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आप रेफर करो, जब इस प्रकार से दिया रहे तो ओमेगा ले लो भाई, ओमेगा का पता ही है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या यूज है, सो पता ही होगा। देन a प्लस बी इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, तो 2 प्लस ओमेगा, अल्फा की जगह पर हम क्या करें ओमेगा रख लें, बस a प्लस बी ओमेगा, फिर यहां पे 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 प्लस ओमेगा प्लस 1, ये लिख सकते हैं क्या बताओ तो, हाँ जी लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 1, तो a प्लस बी ओमेगा, फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा और फिर 1 प्लस ओमेगा,
और होल टू द पावर 4 ए प्लस बी ओमेगा। अब इसे फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। तो 1 यहाँ पे देखो ये और 4 चला जाएगा इसमें भी, और इसमें 1 माइनस ओमेगा सेपरेट कर दिया 4 और इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका पावर आपको पता नहीं है तो आप तोड़ के करो भाई, होल स्क्वायर कर लो फिर से तोड़ो, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा। इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। फिर यहाँ पे देखो 8 हो जाएगा तो ओमेगा किसके डिविजिबल होता है, 3 से, 3 टू 6 और फिर बचा 2, तो -2 माइनस ओमेगा टू द पावर 2 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। चलो फिर यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे कर लेना है, तो इसे आप ब्रैकेट कर लो, एक ये पूरा ब्रैकेट कर लो और इसे 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 इसे, ठीक है। फिर से आप होल स्क्वायर में काट दो, तो 1 प्लस ओमेगा का, एक मिनट इंक खत्म हो गई है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो इसे आप फिर से फर्दर होल स्क्वायर में काट लो, तो 1 प्लस ओमेगा का होल इसका स्क्वायर प्लस फिर 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2020 में आया हुआ, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी होल स्क्वायर कर दिया -2, और फिर यहाँ पे तो इस तरह आप लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे इसे एक ब्रैकेट में ही कर लेते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर कर लिया, फिर -2 ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से काट कर लो, फिर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, फिर -2 ओमेगा -2 ओमेगा क्यूब, ठीक है। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इमेजनरी, आप यहाँ इमेजनरी नहीं, 1 यहाँ पे देखो ये भी हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 डिविजिबल बाय है, तो ये -2 और ये -1, ठीक है, -2 और ये -1। अब यहाँ पे हल्का सा अवेयर हो जाओ, अवेयर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो गलती कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्यों भाई, एक ये इसका 2 और एक अपने वाला 2 होल स्क्वायर करके उसका, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 तो -3 हो जाएगा, तो इसका ओमेगा प्लस इसका क्या हो जाएगा ओमेगा, इसका क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये ओमेगा और माइनस ओमेगा, -4 ओमेगा तो -3 ओमेगा, फिर ये 1 और -4 तो 3, फिर ये 2 और 4 6 ओमेगा स्क्वायर, फिर ये माइनस इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। फिर आप इसे कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लें, नहीं भाई कॉमन ले लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेता हूँ 3, तो माइनस ओमेगा -1 फिर +2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 ले लो, ओमेगा +1 हो जाएगा, फिर +2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको एक चीज नहीं बताया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है 0, इसी से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, और फिर ओमेगा क्यूब क्या हो जाता है 1। फिर यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले लिया, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 9 ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है। कुछ पार्ट हम यहाँ से इलिमिनेट कर रहे हैं, इलिमिनेट नहीं इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए 9 ओमेगा टू द पावर 4 माइनस है इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, माइनस है ना, हाँ है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब है तो 9 ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो यहाँ पे 3 9, फिर यहाँ पे नेगेटिव माइनस ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हल्का सा जो पावर में 4 था ना, तो 4 था तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। इवन का पावर पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आप इसे एलिमिनेट करना भूल गए, तो आप यहाँ अवेयर रहिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, बस इतना ही सा है। और यहाँ पे माइनस आएगा नहीं, और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा नहीं, ओमेगा केवल हो जाएगा, और क्यों डिविजिबल बाय 3, ए प्लस बी ओमेगा, कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग कर दो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और बी इक्वल टू 9, और आंसर पूछ रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 9 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है 2020 में आया हुआ जे मेंस में, ठीक है। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू x प्लस आई वाई बिलोंग्स टू c सच दैट मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इज आल्सो गिवन बाय द इनइक्वालिटीज। इस फॉर्मेट में आपको लाना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पे z जो है ये है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता ही है आपको, ठीक है। फिर माइनस रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z x, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ठीक है, फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तेल लेने वाई स्क्वायर 1 प्लस 2x, तो वाई स्क्वायर देखो इस तरह मिल नहीं रहा है, तो मिलाना है भाई, तो x प्लस 1/2 देखो है कहीं पे, देखो यहाँ पे ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए 8th क्वेश्चन, इसे भी ये भी 2020 में पूछा गया, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1 देन दिस लोकस ऑफ z इज व्हाट, ठीक है। तो पहले हम लोग जो दिया हुआ है z माइनस 1 और 2z प्लस आयोटा, तो यहाँ पे x प्लस आई वाई माइनस 1, ठीक है, और 2x प्लस आई वाई 2, तो यहाँ प्लस आयोटा, कुछ नहीं किया हूँ, बस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस 1 और यहाँ पे प्लस आई वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1, इसे अब 2x प्लस आयोटा है, 2x प्लस है तो माइनस रेशनलाइज कर रहा हूँ भाई, 2y प्लस 1 आयोटा, फिर 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, और रियल पार्ट ही लेता हूँ भाई, रियल पार्ट ही लेता हूँ, टाइम बचाता हूँ, ऐसे और ये जाएगा ऐसे, तो x माइनस 1 का 2x, और देखो ठीक है 2x, फिर माइनस कट जाएगा, क्यों आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो y 2y प्लस 1, ये हो जाएगा रियल पार्ट, और आप यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हो, तो हम लोग का बोला है रियल पार्ट, तो 2x प्लस इसका स्क्वायर और फिर 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सो हम लोग को बोला रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1, तो नाउ रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट है भाई, तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना होगा ना, क्यों, क्योंकि इसी को ना जीरो करना है, इसी को ना जीरो करना है, तो ये हो जाएगा एक बार इसके, तो 2y प्लस 1 और x माइनस 1, और एक बार इसके पास चला जाएगा y 2xy आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, यहाँ पे रियल पार्ट का मतलब क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। रियल पार्ट
होने रियल पार्ट आपको कंसिडर करना है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को आपको जीरो करना होगा। ठीक है, ठीक है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हम भी कंफ्यूज कर दिया यार क्वेश्चन। ये इमेजिनरी पार्ट कब होता, जब मुझे ये इमेजिनरी पार्ट कब होता, इसे सीख सकते हो आप लोग, लेकिन ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं होता तो आप इसे इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते, प्योरली यहाँ कहा होता तो, ठीक है, प्योरली रियल पार्ट कहा होता तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू जीरो करोगे और फर्दर कंसिडर करोगे तो आपका आंसर जो है चमकने लगेगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट कहा रहा है कि रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1 दे रखा है, इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसीलिए आप इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए यार, और ये 1 जा रहा है, इसे इस साइड ले जाता हूं, इसे इस साइड ले जा रहा हूं। टू एक्स होल स्क्वायर प्लस 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर देखो भाई यहाँ पे, यहीं पे देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2i स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, ये होगा। इसे इस साइड ले जाता हूँ तो 2x स्क्वायर, फिर इसे भी उस साइड ले जाता हूँ तो प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, उस साइड जा रहा है सर। फिर यहाँ पे देखो y है, इसे उस साइड ले आ रहा हूँ तो माइनस 3y फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या दिखा रहा है भाई, अब हम लोग डिवाइड कर देते 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/2i प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ध्यान रखें ध्यान रखें, माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस ही होगा यार, माइनस ही होगा। यहाँ पे देखो y है, इसे इस साइड ले जा रहा हूँ तो माइनस कैसे होगा यार, प्लस ना होगा, लिया। फिर यहाँ पे देखो इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट जो होगा, ये क्या दिखा रहा है भाई, ये सर्कल है, सर्कल दिखा रहा है ना। मिनट, वीडियो बन रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -1/2 और 3/2। ठीक है, ठीक है, माइनस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा यार, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, माइनस में ही होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, और आप अगर कोऑर्डिनेट का अगर फॉर्मूला आपको पता ही होगा 2xy होता है, तो माइनस में होगा। ठीक है, और अब बोल रहा है कि रेडियस बता दो, रेडियस नहीं, रेडियस नहीं, रेडियस नहीं, हमें क्या पता करना है यार, हमें क्या पता करना है, डायामीटर बोल रहा था ना, डायामीटर, तो रेडियस ही समझ लो ना, रेडियस, रेडियस देख लेंगे तो √1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही जा रहा है ना यार, और यहाँ पे 1/2, एक मिनट, देखो कोऑर्डिनेट हम लोग को मतलब एक जनरल इक्वेशन तो हम लोग को ये दे रखा था ना, तो हम लोग को देखो यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2i प्लस कांस्टेंट, आप कांस्टेंट ले लो। ठीक है, तो ये देखो ये 2x है ना, 2x, और यहाँ पे नहीं, नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है भाई, यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। और देखो यहाँ पे प्लस x दे रखा है और यहाँ पे -2x दे रखा है, तो 1/2 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तभी ना आपका ये आ जाएगा, और यही दोनों ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, ये 2x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2i हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा, कोऑर्डिनेट देखते हैं तो -2 यहाँ पे 2x हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 आप करोगे, -1/2 आप करोगे तभी तो आप इसे अच्छा से कर पाओगे ना, अच्छा से कंटिन्यू कर पाओगे ना, और यहाँ पे -3/4 करोगे तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे। देखो भाई, देखो क्योंकि 2y है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3/2 है, 3/2 है, तो ऊपर में जब मल्टीप्लाई होगा 2 तभी तो आप कह सकते हो 2i, तभी ना, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई है, इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या जा रहा है, -1/2 और फिर -3/4। ठीक है, अब देखते हैं रेडियस,
रेडियस देखते हैं, रूट अंडर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/4 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस कांस्टेंट क्या 1/2 है। तो देखो भाई रूट अंडर 1/4 प्लस 9/4 16 माइनस 1/2। 16 को एलसीएम लिया, ठीक है। फिर यहाँ जाएगा 16 4, फिर यहाँ पे 9 -1 -8, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग 4 और 9 13 माइनस के 1 5/16, और जब अंडर रूट करेंगे तो केवल ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायमीटर, ये क्या हो जाएगा रेडियस, और डायमीटर करे तो 1/2 से डिवाइड कर दो। 1/2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 काट देगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जनरल सर्कल का इक्वेशन है भाई।